हेलो गाइस, मैं आपका अपना डॉक्टर पारस जैन बीडीएस डेंटल सर्जन आपके लिए आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्राउन में पहला क्राउन है मेटल क्राउन, जो कि स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिक है और ये मेड फ्रॉम मेटल एलॉयज लाइक गोल्ड और सिल्वर कलर्ड मेटल से यूज़ होता है। बेस्ट फॉर बैक टीथ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर कलर का होता है ये। चलो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्राउन की, जो कि है पोर्सलिन क्राउन। पोर्सलिन क्राउन की अगर मैं बात करूं तो ये एक टूथ कलर्ड क्राउन होता है, जो कि बहुत ही नेचुरल और कॉमनली यूज़ होता है फ्रंट टीथ के लिए। इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो नेचुरल अपीयरेंस होती है, आइडियल फॉर फ्रंट टीथ रहता है, बायोकम्पेटेबल है, सेफ फॉर गम्स है, रेजिस्टेंट टू स्टेनिंग बेटर देन कंपोजिट रेस्टोरेशन है, प्रोवाइड्स गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है इसकी। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मेटल और जिरकोनिया क्राउन होते हैं। चिप और क्रैक का थोड़ा सा इसका डर रहता है हैवी प्रेशर से, मोर एक्सपेंसिव होता है और प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पोर्सलिन फ्यूज्ड क्राउन, जिसे पीएफएम क्राउन भी बोलते हैं, जो जनरली लगाया जाता है। इसकी हम अगर एडवांटेजेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, नेचुरल लुक दिखाई देता है, सुटेबल है बैक टीथ के लिए, लॉन्ग लास्टिक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव थोड़ा सा रहता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब मेटल स्ट्रेंथ अंदर की साइड होती है और पोर्सलिन बाहर की साइड होती है, जो कि दांत के रंग की दिखाई देती है और सुंदर लगती है। मतलब ऐसा नेचुरल, थोड़ा सा इतना नेचुरल नहीं लगता, लेकिन हाँ इतना रहता है कि आपके टीथ जैसा थोड़ा सा आ जाता है। यहीं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो उसमें मेटल एज शो होता है, नीचे की साइड गम्स की तरफ से मेटल एज शो होगा। लेस नेचुरल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही है कि सच ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल दांत जैसा है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी रहती है इसमें, और पोर्सिलिन कई बार चिप ऑफ हो जाता है किसी भी मतलब ऊपर जो पोर्सिलिन की लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है फोर्स की वजह से। देन आगे बात करते हैं हम जिरकोनिया क्राउन की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और नेचुरल लुकिंग क्राउन होता है, जो कि जिरकोनियम मेटल से बना होता है। इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल है, नेचुरल टूथ लाइक अपीयरेंस होती है, बायोकम्पेटेबल, सेफ है, रेजिस्टेंट टू वियर एंड कोरोजन, हाईली रेजिस्टेंट टू वियर, कोरोजन एंड चिपिंग, लॉन्ग लास्टिक होता है। डिसएडवांटेज की वहीं अगर हम आगे बात करें तो कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहती है इसकी, और टूथ की जो आपकी कटिंग होती है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रिडक्शन रहेगा, और इतना इजी भी नहीं होता थोड़ा सा एडजस्ट करना। बट ओवरऑल बहुत अच्छा क्राउन है, मेरा फेवरेट रहता है ये। आगे हम बात करते हैं सिरेमिक क्राउन की। ये कंप्लीट सिरेमिक क्राउन होता है, टूथ क्राउन होता है। इसकी यही एडवांटेजेस की बात करें तो एस्थेटिक एक्सीलेंट होती है, बायोकम्पैटिबल होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है और परफेक्ट फॉर ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ होता है। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें, कॉस्ट हाई रहती है, लेस स्ट्रॉन्ग देन मेटल, रिक्वायर मोर टूथ रिडक्शन, कैन चिप और क्रैक का डर रहता है वही। आगे हम बात करते हैं रेजिन क्राउन की। रेजिन क्राउन अफोर्डेबल टेम्परेरी क्राउन होता है, जो कि कंपोजिट रेजिन मटेरियल से बना होता है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ प्रोटेक्ट करता है डैमेज टूथ को, और उसके बाद परमानेंट क्राउन इस पे हमें प्लेस करना पड़ता है। टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत आइडियल है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हम दे सकते हैं, जब तक हम परमानेंट क्राउन नहीं देते। इसकी ऐसे ही आगे एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, अफोर्डेबल है, क्विक एंड ईजी है, गुड एस्थेटिक है, टेम्परेरी तौर पे गुड एस्थेटिक है, प्रोटेक्ट्स करता है टूथ को,
और सिर्फ ये एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिसकलर हो सकता है, टेम्परेरी है, लेस वियर रेजिस्टेंट है। देन आगे हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील क्राउन की। स्टेनलेस स्टील क्राउन मेनली चिल्ड्रंस के मिल्क टीथ के लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पहले से ही ये बन के आते हैं, देन हमें सिर्फ और प्लेस करना होता है ओनली वन विजिट पे। एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है और ये मेंटेन मतलब स्पेस मेंटेन करता है परमानेंट टीथ से, और परमानेंट टीथ के लिए स्पेस मेंटेन करके रखता है। वहीं डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, इसमें वही मेटल अपीयरेंस रहती है, फ्रंट टीथ के लिए नहीं होता, कई बच्चों को एलर्जिक भी होता है मेटल से, और इसमें प्रॉपर फिटिंग की मतलब रिक्वायरमेंट रहती है थोड़ा सा।